हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ये बोर्ड वालों का फेवरेट टॉपिक है और इससे अक्सर क्वेश्चन देखे जाते हैं बोर्ड में। तो आज इस कंसेप्ट को हम निचोड़ कर पी लेंगे और इससे जो मर्जी क्वेश्चन आ जाए हम सारे क्वेश्चन कर देंगे। तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। तो बेटे इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, ये ऐसा प्रोसेस होता है जहां पर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ना केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हमें यहाँ क्या करना पड़ रहा है, बाहर से एनर्जी देनी पड़ रही है ना। तो बेटे इस काम को कराने के लिए हमने बाहर से एनर्जी देनी पड़ रही है, ये काम खुद नहीं हो रहा। जो काम खुद से नहीं होता ना उसको बोलते हैं हम नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है। और जो काम खुद हो जाता है उसको क्या बोल देते हैं, स्पॉन्टेनियस। तो ये क्या बेटे, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। दूसरा बेटे, अब यहां पर हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ रही है ना, तो डेल्टा जी क्या होगा, मेरा पॉजिटिव हो जाएगा। तो बेटे अब सीधा प्रोसेस पे बात करते हैं हम। प्रोसेस क्या होता है इसका, मेरे पास हमने बाहर से इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ रही है तो हम किससे दे रहे हैं, बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं हम बाहर से, ठीक है। जो मेरा ये बड़े वाला टर्मिनल होता है इसको बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, और जो ये छोटा दिखा रखा है इसको क्या बोल दिया, नेगेटिव टर्मिनल। जो मेरी इलेक्ट्रोड नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी है इस पे क्या चार्ज आ गया, नेगेटिव। और जो मेरी पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी है इस पे क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव। अब मान लो मेरे पास NaCl का सॉल्यूशन है और NaCl एक गुड इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट बेटे क्या होता है, जो अपनी एक्वा स्टेट में क्या होता है, आयनाइज हो जाता है, ठीक है। जो फुली आयनाइज हो जाए, अच्छे तरीके से आयनाइज हो जाए, ये वो क्या होता है, गुड इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो NaCl फुली डिसोसिएट हो जाता है, फुली आयनाइज हो जाता है अपने रिस्पेक्टिव आयंस में, मतलब Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब बेटे जो मेरा पॉजिटिव है ये कहां पर जाएगा, नेगेटिव पर। अब मेरा जो नेगेटिव है ये कहां पे जाके चिपक जाएगा, पॉजिटिव पर। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है बेटे। अब जो मेरा Na पॉजिटिव है ना बेटे, इस पे पॉजिटिव कब आएगा, पॉजिटिव भाई हमेशा देने वाला पॉजिटिव, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन दिए होंगे तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा और बना देगा सोडियम का सोल्यूट। दूसरा बेटे, अब मेरे पास एक और आयन पड़ा है यहाँ पर Cl नेगेटिव। अब Cl नेगेटिव जो है वो क्या करेगा बेटे, Cl नेगेटिव क्या करेगा, अब इसके पास है नेगेटिव चार्ज बेटे। नेगेटिव चार्ज का मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन फालतू पड़े हैं, इतने लोगों से कर्जा ले लेकर उधार कर लिया तो नेगेटिव में चला गया ये। तो अब इस पे इतने इलेक्ट्रॉन है वापिस तो देने पड़ेंगे, तो ये अब इलेक्ट्रॉन देगा ना, इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब बेटे जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, Na पॉजिटिव क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, गेन कर रहा है, गेन कर रहा है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन होती है बेटे, क्या होती है, रिडक्शन। रिडक्शन ऑलवेज कहां पर होती है बेटे, रिडक्शन रिडक्शन होती है कैथोड पर होती है बेटे। रिडक्शन कहां पर होती है, कैथोड पर। तो बेटे ये वाला प्रोसेस कहां पर हो रहा है, इस वाली इलेक्ट्रोड पे। इस वाली इलेक्ट्रोड पे क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। रिडक्शन हमेशा कहां पर होती है, कैथोड पे। तो इस इलेक्ट्रोड पे क्या चार्ज आ जाएगा, कैथोड। ये क्या हो गया, कैथोड बन गया, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, कैथोड। बेटे ये क्या हो रहा है, ये हो रही है ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां पे होता है, एनोड पे। और यहाँ पर Cl नेगेटिव ये कहां पर हो रही है रिएक्शन, इस वाले इलेक्ट्रोड पर। तो ये इलेक्ट्रोड क्या हो जाएगी मेरी, एनोड हो जाएगी। बस बेटे यही मेरा प्रोसेस है। इलेक्ट्रोलिसिस इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैंने इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करी टू ब्रेक डाउन अ कंपाउंड, मतलब मेरे पास NaCl था ना, जैसे इस कंपाउंड को ब्रेक कर दिया इन इट्स सिंपलर एलिमेंट बेटे। अब क्या हुआ, ये Na सॉलिड बन गया और Cl2 मेरी क्लोरीन गैस बन गई है ना, क्लोरीन बन गया मेरे पास। तो बेटे ये क्या हो गया, अपने सिंपलर एलिमेंट्स में टूट गया, ये कंपाउंड अपने सिंपलर एलिमेंट्स में टूट गया। तो बच्चों अभी आपने इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस देखा कि कैसे Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव जाके डिपॉजिट हो जाते हैं इलेक्ट्रोड पर। तो फैराडे भाई साहब ने क्या कहा, यही कहा कि आप जितना भी चार्ज बाहर से दोगे ना उतनी ही अमाउंट डिपॉजिट होगी इलेक्ट्रोड पर। तो क्या कहा उन्होंने, मास ऑफ सब्सटेंस, कितना मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा और लिबरेट होगा या उतरेगा इलेक्ट्रोड पर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी चार्ज पासिस थ्रू दी इलेक्ट्रोड। जितना आप चार्ज इलेक्ट्रोड के थ्रू पास करोगे ना उतना ही मास क्या होगा, डिपॉजिट होगा। तो बेटे वो क्या कह रहा है, जो मेरा मास है, जो मेरा वेट है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, चार्ज के, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है बेटे, चार्ज के। अगर मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइड हटाता हूं, यहाँ पर आ जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस बोलते हैं इसको, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये मेरा क्या है, चार्ज। हम सभी जानते हैं कि जो मेरा करंट होता है वो क्या होता है, क्या वो अपॉन टी। और अगर मैं यहां से क्या की वैल्यू निकाल दूं तो क्या आ जाएगा, आई इंटू टी। तो मैं यहाँ क्या की जगह क्या यूज कर सकता हूँ, आई इंटू टी भी यूज कर सकता हूं। मतलब यहां पर करंट और टाइम, टाइम हमेशा मेरा किस में रहेगा बेटे, सेकंड में रहेगा, ठीक है।
अब ये जो मेरा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस है ना, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, मोलिकुलर मास अपॉन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने मेरे लूज हो रहे हैं, गेन हो रहे हैं, इनटू में फैराडे, और 1 फैराडे होता है मेरा बेटे 96500 कूलम, ठीक है बेटे। और ये आई इंटू टी मेरा यही रहेगा। तो ये मेरा क्या है, फैराडे का फर्स्ट लॉ। अभी घबराना मत, ये मैं बहुत ही अच्छी ट्रिक से बता दूंगा, ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, घबराना नहीं है, मैं हूं ना, भरोसा रखो। तो बेटे फैराडे के फर्स्ट लॉ ने मुझे क्या कहा, जितना आप चार्ज पास करोगे ना, उतना ही सब्सटेंस जो होगा डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड पर, ठीक है। तो बेटे उन्होंने एक और चीज पूछी, अगर मैं इसी सेटअप को क्या लगा दूं, सीरीज में कनेक्ट कर देता हूं, तो क्या तीनों सेल के अंदर क्या जाएगा बेटे, सीरीज में हमें पता है ना करंट क्या रहता है सीरीज में, सेम रहता है। तो बेटे अब करंट सब पे सेम जा रहा है, चार्ज सब पे क्या जा रहा है, सेम जा रहा है। तो कह रहा भाई अगर तीनों सेल में अलग अलग चीजें हैं, तो क्या अमाउंट जो डिपॉजिट होगी इलेक्ट्रोड पर क्या वो सेम होगी, क्योंकि चार्ज तो सबके पास सेम जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होगा, चार्ज चाहे सबके पास सेम जाए, तो फैराडे के सेकंड लॉ ने क्या बताया, यही बताया कि जो मेरा वेट होगा ना अब की बार, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, इक्विवेलेंट वेट के। मान लो ये W1 ये इक्विवेलेंट वेट ऑफ 1 और W2 इक्विवेलेंट वेट ऑफ 2, मतलब कितना अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है, ये उसके इक्विवेलेंट वेट पे डिपॉजिट करता है जो उस सेल के अंदर है। और इक्विवेलेंट वेट क्या होता है बेटे मेरा, मोलिकुलर वेट अपॉन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे जा रहे हैं। तो बेटे सेकंड लॉ ऑफ फैराडे ने क्या कहा मुझे, जब इलेक्ट्रोलिटिक सेल को मैं कहां लगा दूं, सीरीज में लगा दूं, तो जो मास डिपॉजिट होगा डिफरेंट सेल में वो प्रोपोर्शनल होगा टू इट्स इक्विवेलेंट वेट, ठीक है बेटे। अभी घबराना नहीं है, अब हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, वो मैं ऐसी ट्रिक से बता दूंगा ना, हलवा लगेंगे क्वेश्चन, हलवा कैसे, हलवा, बिलीव मी। तो बेटे यही दो लो थे, पहला उन्होंने ये कहा कि भाई जितना आप चार्ज पास करोगे उतना ही इलेक्ट्रोड पे जाके सब्सटेंस चिपक जाएगा। दूसरे लो ने क्या कहा, भाई अगर अगर मैं तीन सेल्स को आपस में क्या कर दूं, सीरीज में लगा दूं, चार्ज तो सबके पास सेम जा रहा है, क्या डिपॉजिट अमाउंट सेम होगी, नहीं जी ऐसा नहीं होगा, वो किसके प्रोपोर्शनल होगी अब की बार, इक्विवेलेंट वेट के। जितना ज्यादा इक्विवेलेंट वेट उतनी ज्यादा वो वहां पे जाकर डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। और इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मोलिकुलर वेट अपॉन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आ रहे जा रहे हैं। अभी देख लेते हैं हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, अब न्यूमेरिकल्स कर। तो बच्चों ये है आपका ब्रह्मास्त्र, इस ट्रिक से आप फैराडे लॉ के सारे क्वेश्चन कर लोगे। और ये ट्रिक नहीं है बेटे, बस कंसेप्ट है। क्या है, मेरे जितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब मान लो मेरे पास क्या है बेटे, Na पॉजिटिव है, तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, कुछ नहीं लिखा तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कितने, Na के लिए 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं, और वो मुझे क्या बना रहा है, Na दे रहा है। तो मेरे मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने लगे बेटे, 1 इलेक्ट्रॉन, तो उतना ही मेरा चार्ज लगेगा। तो जितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन उतना ही मेरा नंबर ऑफ फैराडे, ठीक है। और दूसरा बेटे कैसे निकाल सकते हैं हम नंबर ऑफ फैराडे, मेरे पास या तो चार्ज गिवन होगा, क्या गिवन होगा, चार्ज गिवन होगा, वरना हम चार्ज को क्या करेंगे, निकाल लेंगे, ठीक है बेटे, चार्ज को निकाल लेंगे। चार्ज निकाल के हम 1 फैराडे से यानी 96,500 कूलम से डिवाइड करेंगे, उसके बाद हमारे पास नंबर ऑफ फैराडे आ जाएंगे। जितने मेरे नंबर ऑफ फैराडे उतने मेरे मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने मेरे मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने मेरे नंबर ऑफ फैराडे। बस यही कंसेप्ट है। अभी आप समझ रहे होगे भाई क्या बोल दिया सर ने तो, लेकिन अभी देखना जैसे क्वेश्चन करने बैठेंगे ना बेटे, ऐसे करोगे ऐसे, यही दो कंसेप्ट बेटे, सिर्फ दो कंसेप्ट, ठीक है, ये दो कंसेप्ट से सारे क्वेश्चन। तो बच्चों ये हमारे फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन, देखो कैसे ट्रिक से बस सपासट करते रहेंगे क्वेश्चन बेटे। 1 मोल ऑफ Cu2 पॉजिटिव को कॉपर में कन्वर्ट करने के लिए कितना चार्ज रिक्वायर होगा। तो बेटे सबसे पहले क्या करना है, रिएक्शन लिखनी है। Cu2 पॉजिटिव को किस में कन्वर्ट करना है बेटे, Cu में कन्वर्ट करना है। 1 मोल ऑफ Cu2 पॉजिटिव, 1 मोल ऑफ Cu2 पॉजिटिव को 1 मोल ऑफ Cu में कन्वर्ट करना है। तो बेटे यहां पर 2 पॉजिटिव है, तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे बेटे, 2 इलेक्ट्रॉन लगेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल करने के लिए, ठीक है। अब मेरे पास कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लगे बेटे, 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लगे ना। कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटे, 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लगे 1 मोल ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव को कॉपर में कन्वर्ट करने के लिए। जितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने नंबर ऑफ फैराडे, तो नंबर ऑफ फैराडे कितने होंगे बेटे, 2 फैराडे। कितने फैराडे होंगे, 2 फैराडे। और 1 फैराडे के बराबर होता है बेटे 96,500 कूलम के बराबर। इसको सोल्व कर लो बेटे, आ जाएगा 1,93,000 कूलम, हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ बेटे, MnO4 नेगेटिव, Mn की स्टेट कितनी है, ऑक्सीडेशन 7 पॉजिटिव, यहां कितनी है 2 पॉजिटिव। रिएक्शन लिख दो, MnO4 7 पॉजिटिव
यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे बेटे Mn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए? 5 इलेक्ट्रॉन लगेंगे। तो 1 मोल ऑफ MnO4, 1 मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव को 1 मोल ऑफ Mn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लगे बेटे? 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लगे। कितने? 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बताओ बेटे 0.5 मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव के लिए कितने लगेंगे? 5 गुना 0.5 मतलब 2.5 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ फैराडे। मतलब अगर 2.5 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं तो फैराडे भी कितना लगेगा? 2.5 फैराडे। तो 2.5 को एक फैराडे में कितना चार्ज होता है बेटे? 96,500 कूलम। इसको सोल्व कर दो, जो भी आ जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है बेटे। तो बच्चों ये हमारे टाइप 2 के क्वेश्चन, और इसी बोआल ट्रिक से हम कर देंगे 2 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन। बेटे कह रहा है 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम को ऑब्टेन करने के लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर होगी? फैराडे के अमाउंट में बताना है मुझे। ठीक है, तो बेटे सबसे पहले क्या देखो, CaCl2 जब टूटेगा किस में टूटेगा? Ca2 पॉजिटिव में, है ना, Ca2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। तो Ca2 पॉजिटिव मुझे क्या ऑब्टेन करना है? कैल्शियम ऑब्टेन करना है ना। कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे? 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने कैल्शियम को ऑब्टेन करने के लिए? 1 मोल ऑफ कैल्शियम। 1 मोल ऑफ कैल्शियम का वेट कितना होता है बेटे? जितना इसका मोलिकुलर वेट होता है कितना होता है? 40 ग्राम होता है कैल्शियम का। 40 ग्राम रिक्वायर्ड। कितना फैराडे ऑफ चार्ज? जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटे, जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने ही फैराडे। तो 40 ग्राम को कितना रिक्वायर होगा? 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, या कह लो 2 फैराडे। अब 1 ग्राम के लिए कितना होगा बेटे? 2/40 यूनिटरी मेथड बेटे। अब 20 ग्राम के लिए कितना? 2 इंटू 20 अपॉन में 40, 40, 40, 1 फैराडे इज रिक्वायर्ड। 40 ग्राम ऑफ Al2O3। Al किस में मिलेगा बेटे? 3 पॉजिटिव में। कितने इलेक्ट्रॉन लगे? 3 इलेक्ट्रॉन लगे, लगा दिए भाई। क्या मिल गया? एल्यूमिनियम मिल गया बेटे। अब Al का 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम मिल रहा है, इसका वेट कितना होता है? 27 ग्राम। 27 ग्राम रिक्वायर्ड। कितना फैराडे? कितना फैराडे बेटे? जितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन उतना ही फैराडे, 3 फैराडे लग रहे हैं। तो 1 ग्राम को कितना लगेगा? 3/27। 40 ग्राम पूछा है, 40 ग्राम को कितना लगेगा? 3/27 गुना में 40, 3 एकम 3 तो 9 चौक 36, 4.44 आ गया बेटे आंसर। बस इतना फैराडे ऑफ चार्ज इज रिक्वायर्ड। अगर कूलम में पूछ लेंगे तो क्या कर देंगे? 96,500 से मल्टीप्लाई, क्वेश्चन सोल्व है। तो ये बेटे ये हमारा टाइप 3 का क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन सिर्फ इसी से हो सकता है। आप जितने फॉर्मूले लगा के देख लो, ये क्वेश्चन वैसे नहीं मिलने का। तो बेटे जब भी ऐसा आ जाए, जब भी मेरे पास करंट और टाइम गिवन हो, मुझे क्या करना है? हमेशा चार्ज फाइंड करना है। तो बेटे क्या करना है? हमने चार्ज फाइंड करना है ना। अब चार्ज कैसे फाइंड होगा बेटे? क्या हो? इज इक्वल टू आई इंटू टी। करंट कितना दे रखा है? 0.5 एम्पियर। टाइम कितना दे रखा है? 2 घंटे। 2 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। 60 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड, है ना। 2 का आधा कितना हो गया? 1। 60 गुना 60, 3600 चार्ज। ये मेरा चार्ज कितना हो गया बेटे? 3600 कूलम। अब बेटे अगर मेरे पास चार्ज गिवन होगा तो नंबर ऑफ फैराडे कैसे निकलता है? गिवन चार्ज अपॉन में 96,500, मतलब 3600 अपॉन में 96,500 कूलम। तो इतने मेरे नंबर ऑफ फैराडे होगी, है ना। जितने नंबर ऑफ फैराडे उतने ही नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स भी मेरे पास इतने ही होंगे। नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए बेटे? 36/965। अब बेटे हम सबको पता है जो 1 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एवोगैड्रो नंबर जितने कितने? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो इतने नंबर ऑफ मोल्स में कितने चाहिए होंगे? 36/965 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू में 36/965। इसको सोल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। बस सबसे पहले क्या करना है? चार्ज फाइंड करना है। चार्ज से क्या निकाल लूंगा? नंबर ऑफ फैराडे। जितने नंबर ऑफ फैराडे उतने नंबर ऑफ मोल। एक मोल में मुझे पता है इतने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इतने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है बेटे, ये हमारा क्या हो गया? क्वेश्चन। तो बेटे ये फैराडे के फर्स्ट लॉ के लिए लास्ट क्वेश्चन। इससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और ये उस फॉर्मूले से करके देख लेना, नहीं होने का। ठीक है बेटे। अब सबसे पहले देखो बेटे, मैंने क्या कहा? जब भी मेरे पास करंट और टाइम गिवन हो तो क्या निकालना है? चार्ज। चार्ज क्या होता है? आई इंटू टी। चार्ज कितना दे रखा है? 96.5। टाइम कितना दे रखा है? 100 सेकंड, है ना। तो बेटे यहां से 10 कट गया, यहां गया, तो कितना चार्ज आ गया बेटे मेरे पास? 9650 कूलम। तो नंबर ऑफ फैराडे कितना होता है बेटे? गिवन चार्ज कितना आ गया? 9650 अपॉन में
96500 सारा कैंसिल, अब बच गया 0.1 मोल आ गया। कितना आ गया बेटे? 0.1 मोल। जितने नंबर ऑफ मोल्स उतने ही मेरे, जितने नंबर ऑफ फैराडे उतने ही नंबर ऑफ मोल्स। तो बेटे नंबर ऑफ फैराडे कितना होगा? 0.1। 0.1 मोल ही मेरे पास क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। चाहे उल्टा कह लो चाहे सीधा कह लो, जो मर्जी बोल लो। अब देखो बेटे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। NaCl है, NaCl पे क्या रिएक्शन होती है? Na पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन मुझे क्या देता है? Na। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 1 मोल ऑफ Na, है ना? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, या कह लो 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 फैराडे मुझे कितना दे रहा है? सोडियम। 1 मोल ऑफ सोडियम। मेरे से अमाउंट पूछिए ना। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितने सोडियम होता है? क्या अमाउंट होती है बेटे? 23 ग्राम होता है ना सोडियम का वेट। तो बेटे 0.1 मोल में कितना होगा? 23 इंटू में 0.1, तो आंसर क्या आ गया? 2.3 आंसर। बस यही पूछा है, कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा। 1 मोल में इतना, 0.1 में इतना। क्यों? क्योंकि मेरे 0.1 फैराडे चार्ज आया था ना मेरे पास, उतने ही मेरे पास मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। सेम Cl नेगेटिव मेरे पास क्या देगा? हाफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन। तो बेटा देखो मेरे पास क्या कर रहा है, मेरे पास 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरे पास कितना Cl2 दे रहे हैं बेटे? हाफ Cl2 दे रहे हैं, है ना? तो 0.1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना देंगे बेटे? 0.05 Cl2, है ना? 0.05 मोल देगा, 0.05 मोल ऑफ Cl2, 0.05 मोल्स ऑफ Cl2। और अगर मैंने इसकी वॉल्यूम निकालनी है तो क्या करना पड़ता है बेटे? 22.4 से मल्टीप्लाई। जो मेरा आंसर आएगा वो मेरा क्या आ जाएगा? आंसर। जो इसको सोल्व कर लेना, जो आएगा वो मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये आएगा बेटे कुछ 0.0134। ठीक है बेटे, क्या करना है बेटे? कुछ नहीं, नंबर ऑफ फैराडे निकाल लो। जितने नंबर ऑफ फैराडे उतने ही नंबर ऑफ मोल। और ये चीज आप पहले कर चुके हो, सेकंड टाइप, ये सेकंड टाइप ही है, ये नया है। अगर मैंने मोल से वॉल्यूम निकालनी है तो उसको 22.4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों।